नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आपके मन में से टर्म 2 मैथ्स एग्ज़ाम के डर को निकालने के लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि मैथ्स के एग्ज़ाम को लेकर आपके अंदर से जो डर है उसको निकालूं, जिससे आप मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे पाएँ। अब ये बात दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्लान ए, प्लान बी दोनों हैं। यानी हमेशा क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें प्लान बी भी रखना चाहिए, और यही सोचकर मैं आज की वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये अजम्पशन लगा के चल रहा हूँ कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया तो हमें क्या करना होगा, तो हमें अपने आप को कैसे काम रखना है, कैसे हम तब भी नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो वो सारी अजम्पशंस को लेकर आज की वीडियो मेरी बेस्ड है। दोस्तों, जैसे पीछे अभी इंग्लिश का फर्स्ट एग्ज़ाम गया है और ज़्यादातर बच्चों के लिए वो इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रहा। इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू इजी बोलेंगे, मतलब इजी की तरफ ज़्यादा झुकाव था बच्चों का। अब वैसे तो मेरी अजम्पशन यही है कि मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में ही आएगा, क्योंकि सीबीएसई अपने सारे पेपर जो है वो एक ही टाइम पे तैयार कर लेती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अभी वो मैथ्स का एग्ज़ाम तैयार कर रहे होंगे तो वो आपको मैथ्स के पेपर में वो प्रेजेंट करेंगे। ये सब पहले ही तैयार हो चुका है, और जिस हिसाब से इंग्लिश का पेपर सेट हुआ था तो उस हिसाब से मैथ्स का पेपर का लेवल भी ज़्यादा हाई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। उसके पीछे दो रीज़न है। पहला तो ये हो सकता है कि इंग्लिश के पेपर से हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने टर्म 1 के अंदर भी जिन बच्चों के फेल होने के चांसेस थे या जिन बच्चों के पेपर अच्छे नहीं गए थे, उनके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी सही आए थे एज़ कम्पेयर टू देयर एक्सपेक्टेशन। और टर्म 2 के अंदर भी शायद ये चीज़ फॉलो होगी, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि पिछले साल बहुत सारे चेंजेस सीबीएसई ने करे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म मिला है। काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग उसमें लास्ट ईयर इन्वॉल्व भी हुए हैं, जिसमें उन्होंने सीबीएसई को क्रिटिसाइज़ किया कि वो अपने इस पैटर्न को चेंज करे, पेपर को ईजी बनाए। टर्म 1 में हम ये सब देख चुके हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर सीबीएसई टर्म 2 के लिए मुझे लगता है बस स्टूडेंट्स के लिए सपोर्टिव रहेगी, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और दूसरा इसका रीज़न ये हो सकता है कि दोस्तों, कोविड के साथ साथ ये पूरा का पूरा जो चेंज आया है, पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया है। तो इसलिए भी सीबीएसई बच्चों से कंपैटिबल हो पाएँ, इसलिए सीबीएसई टर्म 2 का ये जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रखेगी। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है प्लान बी का, कि इन केस अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया तो क्या करें। देखो, जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होगी उनको तो वो जैसे तैसे निकाल लेंगे, क्योंकि वो सब पूरे साल से पढ़ रहे हैं। बाकी उन बच्चों की अगर हम बात करें जिन्होंने शायद रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10-15 दिन पहले शुरू किया है, या कुछ ऐसे भी महान बच्चे होते हैं जिन्होंने 2 या 3 दिन पहले शुरू किया होगा, यानी इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही उन्होंने शुरू किया होगा, तो उनका जो डर है वो कैसे निकालें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सैम्पल पेपर की मदद से ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने मार्क्स तो हम मिनिमम स्कोर कर ही लेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम कर लेते हैं तो हम आराम से 30+ ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है स्टैट्स। तो स्टैट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा था कि इस बार जो स्टैट्स है वो बेसिकली 8 नंबर का आ रहा है। अब ये 8 नंबर दोस्तों फ्री के हैं, चाहे अगर क्वेश्चन आसान भी है या मुश्किल भी आए। वैसे तो केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस जो है वो कम है, लेकिन आ सकता है। अगर आ भी गया तो भी आसान ही है, क्योंकि इसमें आपके 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे आपको या तो सीधा सीधा मीन बोल देंगे, या सीधा सीधा मीडियन बोल देंगे, या फिर जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी होती है उसको निकालने के लिए बोल देते हैं। जैसे एक्स और वाई आपको दे देंगे और बोलेंगे, उसका मीन दे देंगे या मीडियन दे देंगे और बोलेंगे मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालो। तो ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर है। अगर ये पेपर में मुश्किल भी आ गया तो भी आप पूरे पूरे स्टैट्स के अंदर जो है वो 8 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो चैप्टर 9 जो है आपका बेसिकली 7 मार्क्स का आएगा। 7 मार्क्स में एक केस बेस्ड अगर हम 4 मार्क्स का हटा भी दें कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया। दोस्तों, मुश्किल का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर आपने वो फिगर ढंग से बना ली, यानी जो चैप्टर 9 के अंदर जो फिगर बनती है, पहले जो डायग्राम बनता है, अगर आपने वो सही बना लिया तो आपका क्वेश्चन गलत होने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी सारी चीज़ आपकी कैलकुलेशन पे आ जाती है, और कैलकुलेशन में भी आप √3 जैसे टाइप में उसको छोड़ सकते हैं। अगर वो मेंशन किया होगा कि √3 लगा के पूरी वैल्यू लगा के आंसर निकालो तो एक अलग बात है, नहीं तो डायग्राम के ऊपर ही ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है कि डायग्राम आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप इसके जितने अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्पेशली मैं बता दूं, जैसे शिप्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लेक वाले क्वेश्चंस होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, एक ऊपर टावर पे खड़ा है, एक नीचे खड़ा है,
तो वो एंगल जो बन रहा है, मतलब इसके डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें इस कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। इसमें ट्रिगो के फॉर्मूले लगेंगे जो इजी इजी निकल जाएंगे। तो डायग्राम्स आप जो है वो बनाइए, अच्छे से बनाइए, और देखिए कि आपके डायग्राम्स जो है वो बनने में गलती तो नहीं हो रही है। और एक बार अगर डायग्राम्स अच्छे से बना लिया आपने तो पूरे के पूरे 7 भी निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब मेरा अगला टारगेट आता है एपी को लेकर। दोस्तों एपी जैसे हमें पता है कि 6 मार्क्स का जो है वो बनेगा, जिस हिसाब से सैम्पल पेपर के अंदर आया है। तो एपी के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं। मतलब एपी के अगर केस बेस्ड भी आएंगे तो भी वो आसान ही होंगे, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ये होगा कि क्वेश्चन बड़ा होगा, थोड़ा सा दिखने में बड़ा होगा, लेकिन उसमें जो होता है ना वो कुछ नहीं होता, वो छोटा सा ही होगा। मतलब इसमें ये फ़ायदा रहेगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। मतलब 4 नंबर का आएगा तो 2 पार्ट्स होंगे, इसका मतलब 2-2 नंबर का एक पार्ट होगा, जिसका मतलब सीधा सीधा पता चल जाएगा कि 2 नंबर का ये तो यार आसान ही है। मतलब एपी के इतनी मुश्किल नहीं आएंगे, बस आपको उसकी सीरीज समझनी पड़ेगी कि वो सीरीज बन कैसे रही है। और क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है एपी के, बस उसकी लेंथ को देख के नहीं घबराना आपने, होगा वो आसान ही। तो एपी का जो अगर एक केस बेस बनता है 4 मार्क्स का, बाकी अगर हम देखते हैं तो 2 मार्क्स का जो एपी बाकी बचता है वो जो आपका जैसे इस बार सैम्पल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, तो वो भी ईजी होगा, मतलब वो ईजी एपी आएगी। अब दोस्तों इसके क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे आपने कोई मिडल टर्म निकालनी है सीरीज में से, जैसे आपने फर्स्ट 30 टर्म्स का सम निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें इस टाइप के आ सकते हैं जैसे आपको लास्ट टर्म से 10वीं टर्म निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको ये दे सकते हैं कि चेक करो ये एपी बना भी रही है या नहीं बना रही है, या फिर आपको ए और डी निकालने के लिए आ सकता है। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप कीजिए, तो ये भी आसानी से हो जाएगा, इसमें भी घबराने की बात नहीं है। इसका जो केस बेस्ड है वो मुश्किल नहीं आएगा जो मुझे लगता है, बस क्वेश्चन बड़ा होगा, बड़ा देखकर उसे घबराना नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सबसे इजी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अगर वर्स्ट से वर्स्ट पेपर भी आ गया तो भी कंस्ट्रक्शन तो मुश्किल नहीं होगा, वो तो अलग बन ही नहीं सकता। मतलब उसके 2-3 क्वेश्चन ही अलग अलग बनते हैं। एक टेंजेंट बनाना है एक्सटर्नल पॉइंट से, जो आपको बाहर से बनाना होता है। आपको कंसेंट्रिक सर्कल का आ सकता है, इस टाइप के आप प्रैक्टिस कीजिए। 2 टेंजेंट्स आ सकते हैं 2 एक्सटर्नल पॉइंट से। तो इन 3-4 टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपके चैप्टर्स भी पूरे पूरे कवर होंगे और आपके पास टाइम भी बचेगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, तो इसके भी फ्री के आपके 3 नंबर हैं अगर हम ध्यान से देखें तो। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन को लेकर थोड़ा सा मेरा कंसर्न है कि इसका क्वेश्चन मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, और फिगर कई बार क्या होता है गलत बन जाती है, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन मेंसुरेशन के जो 6 मार्क्स हैं दोस्तों, इस बार अगर हम देखें तो मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आया था और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। यानी अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ईजी ही होगा, वो वर्स्ट के सिनेरियो में भी उसकी फिगर जो है वो आसानी से बन जाएगी और उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला ही पुट करना होगा, मतलब वो इतना मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखोगे तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अगर ये अभी से ही दिमाग लगा लोगे तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी कर सकते हो। जैसे आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आते हैं, जैसे आपको एक के ऊपर एक सॉलिड के ऊपर दूसरा कोई शेप का सॉलिड रख दिया, इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए, या फिर आपको एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा बना दिया, उस टाइप के क्वेश्चन दे दिए। या फिर आपको जैसे नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी होती है, जैसे क्या होता है कि हम एक चीज़ को पिघला के छोटी छोटी बॉल्स बना रहे हैं, जैसे क्यूबॉइड की शेप को पिघला के छोटी छोटी बॉल्स बना दी तो कितनी बॉल्स आ सकती हैं। एक आइसक्रीम कोन के डब्बे में से उसको निकाल के कोन भर रहे हैं तो कितने कोन भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ चीज़ें जो निकालने वाली होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा रेशो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, कि मतलब एक शेप आपको दे दी, दूसरी शेप दे दी, उसका वॉल्यूम का रेशो निकालो, सरफेस एरिया का रेशो निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब आप टाइप पहचानिए कि क्या क्या टाइप बन सकते हैं, उन वो टाइप के क्वेश्चंस कीजिए। एक क्वेश्चन को बार बार करने से फायदा नहीं होगा। तो ये भी आप आराम से कर पाएंगे और ये वर्स्ट के सिनेरियो में आराम से आप इसको स्कोर कर सकते हैं। मतलब मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि डर कैसे निकालना है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, तब तक आपका डर नहीं निकलेगा। जब नॉलेज आ जाएगी तो डर भी निकल जाएगा। तो आपको सारी इनके जो बेसिक्स हैं वो पहचानने पड़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यार, और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है मैं भी कोई ऐसी चीज़ मिस कर दूं जो आपको आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ यार सर ने ये नहीं बताया, इस टाइप का भी बन सकता है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लूँ। टाइम कम है तो आप अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके टाइप सारे कवर हो जाएं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो अगला आता है हमारा मेरा चैप्टर जो मुझे काफ़ी अपीलिंग लगता है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आप इस बार देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का आया था, ठीक है।
और दूसरा क्वेश्चन अगेन आपका 2 मार्क का आया था। अब 4 मार्क का जो क्वेश्चन है, अगर मतलब 4 मार्क की इसकी वेटेज बन रही है सैम्पल पेपर के हिसाब से, तो दो क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे। अब दोस्तों अगर वो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे तो वो बन कैसे सकते हैं, इसमें भी आप टाइप पहचान लेंगे तो आराम से दोनों 2 क्वेश्चन जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप स्कोर कर सकते हैं। एक तो जो रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जैसे आपको के की वैल्यू निकालनी है और इक्वल रूट्स दे दिए कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो के की वैल्यू निकालो। रूट्स पहचानने हैं कि मतलब डिस्टिंक्ट है, रियल है या फिर एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम्स जो सिंपल होती हैं वो भी कर सकते हैं आप, जैसे एज वाली वर्ड प्रॉब्लम्स कीजिए, नंबर्स वाली वर्ड प्रॉब्लम्स कीजिए। एज वाली तो मतलब बहुत ज़्यादा आती है तो एज वाली तो ज़रूरी कीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक इसमें जो आपकी सॉल्यूशन निकालने वाले होते हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे जो मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह से करते हैं, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट उसके चांसेस कम है। मेरे हिसाब से रूट्स वाला तो एक क्वेश्चन जरूरी आएगा और वो 2 मार्क आपके फ्री के हैं बिल्कुल। तो क्वाड्रेटिक में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कीजिए, मतलब रूट्स वाले क्वेश्चन कीजिए, जैसे आपके एज वाले हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए, तो आपका जल्दी टाइम के अंदर जो है वो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और अलग अलग क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन को बार बार मत कीजिए। एज वाला अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसे ही है तो दूसरा क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, कुछ अलग कीजिए उसमें। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं लास्ट में सर्कल्स की, दोस्तों जैसे कि हमने सैम्पल पेपर के हिसाब से देखा कि 6 मार्क का जो है वो सर्कल आया हुआ है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आया था सेक्शन सी में और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। अब यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि सर्कल में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सर्कल में मोटे मोटे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कैलकुलेट करने वाले कि भाई ये इस तरीके से आपको टेंजेंट्स बन रहे हैं और ये अंदर का एंगल निकालो या ऐसे ट्रायंगल के अंदर एंगल निकालो, मतलब कैलकुलेट करने वाले। और दूसरा प्रूफ करने वाले। तो जितने भी अलग अलग टाइप के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो एक बार आप कर लो, जितने भी निकालने वाले क्वेश्चन है वो आप कर लो। और दोस्तों निकालने वाले और करने वाले क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको टेंजेंट्स का कंसेप्ट पता होगा, कि जैसे हमें एक्सटर्नल पॉइंट से हमें पता है कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो मेनली इस चैप्टर में यही चलता है और इसके हिसाब से हम निकालते हैं। और इसके अंदर जो आपका क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जैसे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो अलग अलग एंगल निकालो, या जो है वो 2 साइड्स को इक्वल प्रूफ करो। अगेन जो हम जिसके अंदर 2 ट्रायंगल्स में डिफरेंशिएट करके उसको हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं और उसके हिसाब से इक्वल निकालते हैं। तो मतलब 2 टाइप के मोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे, एक तो कैलकुलेट करने वाले और एक प्रूफ करने वाले। तो इस 2 टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप कीजिए, दोनों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके सारे चैप्टर्स जो है आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने ये टाइप कर लिया है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में पेपर मुश्किल भी आ गया तो भी आप उस चैप्टर का कोई ऐसा नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे, मतलब कुछ टाइप भी पता लग गया तो आप कुछ तो करके आओगे ही। और अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना दोस्तों, आराम से आप 40 में से 30 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये पुराने पेपरों की तरह नहीं है कि 80 मार्क्स का है। इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा टेंशन मत लो, बस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो। जो मेरा मेन फोकस है कि हर टाइप पता होना चाहिए कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो टाइप पे कमांड होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज हो जाए या थोड़ा सा फिगर चेंज हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। टाइप पता है, कंसेप्ट पता है तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही मैं बोलना चाहूँगा कि डरने वाली बात नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप आराम से कर सकते हो, बस इस हिसाब से तैयारी करो। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली तैयारी करो, वो बेकार है। इस हिसाब से तैयारी करोगे तो आराम से आपके जो है वो 30 प्लस तो आराम से आ जाएंगे, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी, जिसे मैं कहता हूँ। और बाकी मैं ये नहीं चाहता कि आपके 30 प्लस आए, मैं ये चाहता हूँ 40 में से 40 ही आए, क्योंकि हर बच्चा मेहनत कर रहा है, इतने टाइम से कर रहा है, तो सबको उसका जो रिज़ल्ट है वो मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि जो लोग अपने आप को कूल बनने के लिए दिखाते हैं कि हमने अभी 10 दिन पहले ही पढ़ना शुरू किया है, एक रात पहले ही ख़त्म कर लिया है, ये गलत है। आपको शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए, भले आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। इस टाइम पे आके अगर आप ये कमेंट्स करेंगे कि सर हमें डर लग रहा है, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, 1 दिन के अंदर सिलेबस कैसे करें, ख़त्म करें, 2 दिन के अंदर करें, कैसे करें, तो उस पर वीडियो तो बन जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली उससे नुकसान होगा आपका। आपको सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करना था कि आपको शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना था। हाँ, ये कि किसी बच्चे के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया कि वो लगातार पूरे साल फोकस नहीं कर पाया, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, बट एक कूल बनने के लिए ये चीज़ करना ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है और इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अगर इन केस अब जो हो गया सो हो गया दोस्तों, लेकिन अभी भी वक्त है, आज भी आपके पास टाइम है, अभी भी 2 दिन में आप इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं। बाकी फिर से दोस्तों मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बार 40 में से 40 स्कोर ज़रूर करें, क्योंकि बनता भी है करना यार, और क्या।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।